वंदे मातरम विद्यार्थियों, विशेषकर वे विद्यार्थी जो चिकित्सा क्षेत्र में या नर्सिंग के क्षेत्र में स्पेशली अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है कि जीएनएम जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उसमें प्रवेश के लिए ऑनलाइन जो आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं और इसकी जो शुरुआत है वो आज से हो रही है। फॉर्म भरने की शुरुआत, पूरी विज्ञप्ति क्या है, विस्तृत विज्ञापन आपको बताऊंगा, पात्रता की शर्तें क्या है, यानी क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए कि आप फॉर्म भर सकें, इसके अलावा आयु कितनी होनी चाहिए, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि और फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है वो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा ताकि आपके किसी भी क्वेरी का आपको कोई बाद में पूछना ना पड़े। तो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको जैसे ये rajswasthya.nic.in पे ये आपको देखना है, तो इस पे जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2022-23 से संबंधित सूचना है और इसमें यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ जीएनएम 2022-23 में पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति ये जो दी हुई है और उसके बाद में डिटेल विज्ञप्ति भी दी हुई है। तो मैं आपको पहले संक्षिप्त में बताऊंगा, उसके बाद में डिटेल। जैसे यहाँ इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये विज्ञप्ति है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा राजस्थान सरकार की तरफ से, और जिसका विषय है कि जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन के संबंध में। और ये जो इसकी जो विज्ञप्ति के लिए ये लेटर है ये प्रकाशन के संबंध में। अब विज्ञप्ति क्या है ये नीचे दी हुई है। तो ये तो जैसे जो भी अखबार वगैरह है उनके लिए है कि ये साइट पे भी अपलोड करें और विभिन्न अखबार में दें। अब जैसे ये 14/10 को विज्ञप्ति जारी की गई थी और विज्ञप्ति संख्या है 548 और संक्षिप्त विज्ञप्ति क्या क्या है तो इसमें लिखा हुआ है कि जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2022-23 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2022-23 में जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु राजकीय और निजी नर्सिंग स्कूलों में, यानी सरकारी और जो भी निजी है उन सब में कॉमन जो भी है ये फॉर्म भरे जाएंगे। और 17/10/2022 से, यानी कि आज 17/10 से 10 बजे से, यानी जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो 10 बजने वाले हैं, तो 10 बजे से लेकर के 10/11 यानी 10 नवंबर तक एक महीने का समय, आपको महीने से थोड़ा सा कम समय, ये मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में से या इसके समकक्ष जो भी है, मान्यता सीबीएसई वगैरह अन्य कोई भी बोर्ड है उसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और इसमें विज्ञान वर्ग, और विज्ञान वर्ग में भी जीव विज्ञान वर्ग, जैसे बायोलॉजी जो फैकल्टी है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये विषय ग्रुप के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी होगी, यानी प्रेफरेंस है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वालों को दी जाएगी। लेकिन यदि उपरोक्त विज्ञान वर्ग की योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग या श्रेणी में उपलब्ध नहीं होंगे, किसी कारण से अगर नहीं होते हैं, तो शेष रही रिक्त सीटों पर अन्य विषय वर्ग से उत्तीर्ण उसी जाति या वर्ग के कैटेगरी है के सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। तो सामान्य रूप से तो बायोलॉजी जरूरी है, लेकिन अगर मान लो सीटें वैकेंट रहेंगी और पर्याप्त मात्रा में कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो अन्य जो भी आर्ट्स वगैरह या कॉमर्स के है उनका भी चयन संबंधित श्रेणी में हो सकता है। ये बात की बात है। सामान्य जो न्यूनतम जो योग्यता है कि वो आपके बायोलॉजी वर्ग होना चाहिए, 12वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए। और सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% 12वीं में आपके जरूरी है। अनुसूचित जनजाति जाति यानी ST/SC के स्टूडेंट है उनके लिए 35% न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है। अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रति यदि पूरक परीक्षा हो तो दोनों की जो पूरक और मुख्य की अंक तालिकाएं आवेदन पत्र के साथ स्कैन करके अपलोड करनी है। तो ये आप देख लेंगे आपके 12वीं में कम से कम 40 या ST/SC है तो 35% होने अनिवार्य है। अब आयु है तो आयु की गणना है 31/12/2022 को की जाएगी और 31/12/2022 यानी कि 31 दिसंबर 2022 इस साल के अंत तक कम से कम आयु, न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष पुरुषों के लिए तथा न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 34 वर्ष महिलाओं के लिए। यानी महिलाओं के लिए आयु में 5-6 साल की जो छूट है वो है। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी न्यूनतम योग्यता तो 17 साल रहेगी, लेकिन जैसे SC/SC के जो भी कैंडिडेट है उनको 28+5 या महिला है तो उसको 34+5 की छूट दी जाएगी। और विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिक अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। यानी कि डिपार्टमेंटल है, आप पहले से ही चिकित्सा विभाग में जैसे लैब टेक्नीशियन या अन्य किसी पद पे आप है और आप अप्लाई कर रहे हैं विभागीय कर्मचारी के तौर पे, तो आपकी अधिकतम 35 साल होगी। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अगर ANM अप्लाई करना चाहते तो उनकी अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष होगी। आरक्षण है वो राज्य सरकार के नियमानुसार जो भी आरक्षण है वो दिया होगा, और जिसमें अति पिछड़ा वर्ग को 5% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के जो स्टूडेंट हैं उनको 10% आरक्षण होगा। और विस्तृत विज्ञप्ति में इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया है।
अनुसूचित खंडों के स्थानीय अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देगा। यानी जो भी राज्य सरकार का नियम है उसके अनुसार आरक्षण देगा। सीटों की संख्या है वो सीटों की संख्या परिवर्तनीय है, यानी चेंज हो सकती है। राजकीय और निजी नर्सिंग स्कूल से उसकी सूची और उसमें कितने पोस्ट वैकेंट है उसकी जो पूरी जो सूचना है वो काउंसलिंग के पूर्व, यानी जब भी मेरिट बनेगी, काउंसलिंग बनेगी, उससे पूरे विभागीय वेबसाइट जो मैंने आपको बताई थी उस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। अब महिला पुरुष अभ्यर्थियों की सीटों में अनुपात है तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अगर राजकीय और निजी नर्सिंग स्कूलों में महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के प्रवेश का चयन 80:20 होगा, यानी कि महिलाओं के लिए 100 में से 80% सीटें रिजर्व है, जबकि पुरुषों के लिए 20% सीटें हैं। तो लड़कियों या जो भी बालिका है जो उनके लिए बहुत अच्छा इसमें स्कोप है, चांस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी 80% सीटें हैं वो महिलाओं से भरी जाएगी। और किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से सीटें भरी जाएगी। ये अगर मान लो पर्याप्त मात्रा में संख्या में महिलाओं की संख्या नहीं होती है तो पुरुषों से भरी जाएगी। पाठ्यक्रम की जो अवधि है वो 3 वर्ष की होगी, जिसमें 6 माह की जो इंटर्नशिप है वो भी शामिल होगी। और जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा स्वास्थ्य कार्य जो स्थायी कार्मिकों के लिए भी 3 वर्ष होगी, यानी पाठ्यक्रम 3 साल का होगा, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप वो भी शामिल है। अब जो फीस होगी, राजकीय जो फीस है, यानी कि आप जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 10,000 रुपये बॉयज़, ओबीसी, एससी और क्रीमी लेयर के जो भी कैंडिडेट है, यानी जनरल बॉयज़, ओबीसी और क्रीमी लेयर के हैं, उनके लिए 10,000 फीस है। और 4,000 की जो है एसटी, एससी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी और फीमेल कैंडिडेट, जितने भी महिला कैंडिडेट है उनके लिए 4,000 जो फीस है वार्षिक है। और निजी प्रशिक्षण स्कूल है उसमें 50,000 रुपये फीस है। ये गवर्नमेंट की फीस सामान्य के लिए 10,000 और एसटी, एससी या महिलाओं के लिए उनके लिए 4,000 ईडब्ल्यूएस समेत। और निजी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है निजी नर्सिंग कॉलेज में तो आपको 50,000 रुपये की फीस है। और काउंसलिंग जो फीस है वो 500 रुपये होगी, यानी कि आपका अगर मेरिट में नाम आता है और आप काउंसलिंग करवाते हैं तो 500 रुपये की आपको फीस जमा कराने के बाद काउंसलिंग होगी। और ये नॉन रिफंडेबल है, नहीं ये फीस आपको वापस नहीं मिलेगी, ये भी महत्वपूर्ण बात है। चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को उनके विकल्पानुसार प्रशिक्षण केंद्रों में रिक्त सीटों पर वरीयता अनुसार प्रशिक्षण केंद्र का आवंटन किया जाएगा। यानी सबसे पहले तो आप जो भी फॉर्म भरेंगे 12वीं के मेरिट के हिसाब से आपका मेरिट जारी की जाएगी। और उसके बाद में मेरिट के बाद में काउंसलिंग होगी। अगर काउंसलिंग में आप भाग लेते हैं तभी आप आगे की जो स्टेप है उसमें भाग ले पाएंगे। तो आपको जब मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो आपको काउंसलिंग करवानी है। और काउंसलिंग के बाद में आपको जो विकल्प भरवाए जाएंगे उसके हिसाब से जो भी आपकी मेरिट बनेगी उसके हिसाब से आपको जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट या निजी जो भी कॉलेज है वो या स्कूल है, प्रशिक्षण स्कूल है, नर्सिंग स्कूल है, वो आपको आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा आवेदन शुल्क है, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो अभ्यर्थी है उनको 220 रुपये जो आवेदन शुल्क है। अभी जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो 220 रुपये। और अनुसूचित जाति जनजाति के स्टूडेंट है उनको 110 रुपये की फीस है, वो ई मित्र के माध्यम से सीएससी नेटवर्क के माध्यम से जमा कराना अनिवार्य है। या आप अगर मान लो खुद कंप्यूटर के जानकार है तो खुद फॉर्म भरेंगे तो आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन पे जो पेमेंट गेटवे है उसके माध्यम से भी जमा करवाया जा सकता है। और आवेदन पत्र है वो ऑनलाइन आवेदन पत्र है, ई मित्र पर या सीएससी नेटवर्क पर या विभागीय इनके द्वारा, या आप खुद घर बैठे भी विभागीय जो वेबसाइट है उसके ऊपर भर सकते हैं। और विस्तृत विज्ञापन है वो जिसकी विभागीय जो साइट है www.rajswasthya.nic.in पे उपलब्ध है। ये तो शॉर्ट में विज्ञापन था। अब थोड़ा सा डिटेल में विज्ञापन भी मैं आपको बता देता हूँ। इसी में आगे जो है विज्ञापन डिटेल में दिया हुआ है कि जैसे विस्तृत विज्ञप्तियां नर्सिंग एंड जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2022-23 में। अब इसमें सामान्य बातें हैं वो जो पहले बताई वो कि वो इसमें जैसे 6 माह की इंटर्नशिप के समय 3 वर्ष का पाठ्यक्रम होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तारीख है वो 17/10 यानी आज से शुरू है 10 बजे से, और 10/11 यानी 10 नवंबर तक ये आप फॉर्म भर पाएंगे। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी या अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट हैं उनको 220 रुपये, और अन्य जो एसटी एससी के स्टूडेंट हैं उनको 110 रुपये का शुल्क है वो जमा कराना है किसी भी पेमेंट गेटवे से। अब योग्यता में वैसे बता दिया, फिर भी सामान्य रूप से राज्य सरकार द्वारा जो भी मापदंड है उनके अनुसार न्यूनतम योग्यता 10+2 यानी 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें 35 और 40% का जो भी प्रावधान है वो जैसे सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35%। इसके अलावा विज्ञान वर्ग यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिनके भी है जो उनको प्रेस में वरीयता दी जाएगी। और अगर इस कैटेगरी के विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो जैसे मैथ्स फैकल्टी के हैं, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आर्ट्स के स्टूडेंट भी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो चयन होगा या उनके नाम पे कंसिडर तभी किया जाएगा जब साइंस के स्टूडेंट पर्याप्त मात्रा में किसी वर्ग में उपलब्ध नहीं होंगे, तब उन पर विचार किया जाएगा।
आयु की गणना है तो 31/12/2022 को न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 34 वर्ष है। इसके बाद में नियमानुसार जैसे ST SC और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी 28 + 5। इसके अलावा जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आपको 10वीं की जो मार्कलिस्ट या प्रमाण पत्र है वो उसकी सत्यापित प्रति, यानी कि आपको उसकी फोटोकॉपी पे सेल्फ अटेस्ट करके आपको स्कैन अपलोड करनी पड़ेगी। और अगर विभागीय कोटे में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको जो भी नियम अनुसार जो छूट है वो 35 वर्ष की होगी, और महिला अगर कार्यकर्ता ANM है तो उनको 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकती है। और सामान्य जानकारी है कि 3 वर्ष का पाठ्यक्रम जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप है, और ANM को मिडवाइफरी प्रशिक्षण की 6 माह की छूट देनी होगी, यानी कि GNM प्रशिक्षण की अवधि में ANM को मिडवाइफरी प्रशिक्षण की, यानी कि आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी, यानी इनको भी पूरा का पूरा कोर्स करना पड़ेगा। अब इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आदेश क्रमांक के अनुसार इसमें जो है कि राज्य सरकार द्वारा ID संख्या 586 दिनांक 18/7/2014 के अनुमोदन अनुसार जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से सेकेंडरी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में प्रवेश की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ से आपने सेकेंडरी उत्तीर्ण की है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। और प्रशिक्षण हेतु महिलाओं और पुरुषों का चयन है वो 80-20 का जो अनुपात होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाओं के लिए या जो भी बालिकाएं हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है, 100 में से 80 सीटें हैं उनके लिए रिजर्व है, और किसी भी श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों को उपलब्ध न होने की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों का चयन भी किया जाएगा। और नियमानुसार जो भी राज्य स्तरीय मेरिट बनेगी और उसके बाद में मेरिट के आधार पे आपको काउंसलिंग करवानी है, और काउंसलिंग के लिए आपको 500 रुपये की जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, और जो फीस है वो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में जयपुर के जो अकाउंट नंबर दिए हुए हैं इसमें आपको जमा करानी पड़ेगी। इससे संबंध में जब भी ये मेरिट जारी होगी तब अलग से मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद में जब इस पर विकल्प पत्र है वो अपलोड करना पड़ेगा, यानी आप कहाँ कहाँ चाहते हैं और किस तरीके से होगा, तो ये जब भी इसके आगे का प्रोसेस होगा मैं बता दूंगा। और काउंसलिंग के लिए आपको 500 रुपये है वो जमा कराने पड़ेंगे। इसके अलावा अभ्यर्थी को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, और जैसे राजस्थान ये चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965 और संशोधित नियम नर्स सेकंड के पद के योगी में जो भी आते हैं, यानी कि इसके लिए प्रशिक्षण में ज्वाइनिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी जब आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा। सामान्य रूप से किसी भी नौकरी में ये हेल्थ सर्टिफिकेट तो जरूरी होता है। महिला अभ्यर्थी के चयन में समय अगर गर्भवती पाई जाती है तो उसको आगामी बैच में पुनः आवेदन के लिए किए बिना प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा, बशर्ते कि अभ्यर्थी की चयन की शेष शर्तों की पूर्ण रखती हो, यानी उनको अगर गर्भवती है तो भी उनको अलाउ किया जाएगा। और सत्र आरंभ करने की जो संभावित तिथि है दिसंबर 2022 से, यानी कि 10 नवंबर तक लास्ट तारीख, उसके बाद में बहुत जल्दी इसकी जो प्रक्रिया है वो नवंबर में पूरी हो जाएगी और दिसंबर में संभवतः जो भी सत्र है वो शुरू हो जाएगा। तो राजकीय और निजी स्कूल की सूची है और जो भी निर्धारित संख्या है कितनी सीटें हैं वो वेबसाइट पे उपलब्ध करा दी जाएगी समय पे। और अभ्यर्थी जिस कैटेगरी आवेदन कर रहा है उसका प्रमाण पत्र, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कई लोग क्या करते हैं जैसे आज किसी MBC EWS या किसी भी जाति या वर्ग में आपने अप्लाई कर दिया और आज जिस दिन आप अप्लाई करें उस दिन का आपके पास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आप अगर आज अप्लाई करें और 10 दिन बाद में अगर प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो वो फिर मान्य नहीं होगा और आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने की अवस्था में, और जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि संलग्न करना है, अब संलग्न करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं वो होना जरूरी है। और काउंसलिंग जो होगी राजकीय सेवा में कार्यरत नियमित यानी स्थायी विभागीय कर्मचारियों को राजकीय काउंसलिंग के माध्यम से ही प्रशिक्षण आवंटित होगा और प्राइवेट फेडरेशन के द्वारा विभागीय कोटे के कर्मचारी को प्रशिक्षण के आवंटित नहीं किया जाएगा। और प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग की सूचना जो भी कार्यक्रम है वो इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर। अब जैसे ये विशेष ध्यान रखें, कोई भी आप कभी भी फॉर्म भरें तो अपने जो मोबाइल नंबर वो खुद के दें और जो चालू कंडीशन में हो, इनकमिंग वगैरह उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसके अलावा अगर ईमेल आईडी भी आपको कहीं पूछी जाती है, मांगी जाती है, तो आप ईमेल आईडी भी अपनी वर्किंग दें ताकि आपको बाद में समस्या नहीं आए, जो भी कोई मैसेज वगैरह तो उसमें आए। तो ये विशेष ध्यान रखना है। और प्रशिक्षण केंद्र का आवंटन है ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी द्वारा राज्य मेरिट एवं अभ्यर्थी के ऑनलाइन दिए गए विकल्प के आधार पर किया जाएगा। तो यानी कि अगर आपकी मेरिट में अच्छा नंबर आता है तो आपको चॉइस का कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो आपको जो भी नियमानुसार कॉलेज आवंटन होगा वो आपको उसमें जाना पड़ेगा। और काउंसलिंग करवाते हैं तो, अगर नहीं करवाते तो वो अलग बात है। और प्रवेशित जो भी अभ्यर्थी हैं उनके मूल जो प्रमाण पत्र है विभाग में स्थायी कार्मिक होने के निर्धारित प्रमाण पत्र, अगर मान लो जैसे स्थायी कार्मिक है तो उसके लिए पहले जो भी नोडी सर्टिफिकेट वगैरह वो भी लेना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो भी सामान्य कैंडिडेट उनके लिए जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यताएं हैं जैसे 12वीं है, 10वीं का सर्टिफिकेट है डेट ऑफ बर्थ के लिए, ये सारे
अंक तालिका उनके नर्सिंग स्कूल्स में ही रहेंगे, यानी उसके बाद में आप किसी अन्य जगह अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। और संबंधित बोर्ड या संस्थान से सत्यापन कराने के बाद लौटाए जाएंगे। यानी कि अगर आप जैसे 12वीं की जो काउंसलिंग के समय या जब भी आप डॉक्यूमेंट सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट आपके वहाँ जमा किए जाएंगे और सत्यापन होने के बाद ही आपको लौटाए जाएंगे। और इस दौरान अगर कोई दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो प्रशिक्षण उसमें से आपको निकाल दिया जाएगा। अब जैसे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो की जाएगी। विभागीय सेवारत जो कर्मचारी है उनके लिए जो अनापत्ति पत्र, प्रमाण पत्र वगैरह या जो भी स्वीकृति है वो आपको लेनी पड़ेगी। इसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। आरक्षण है वो नियमानुसार जो भी राज्य सरकार के नियम है उसके अनुसार दिए है। अब इसके अलावा जैसे 12 जिले के जो आदिम शहरी है उनको भी आरक्षण जो नियमानुसार होगा। तो आपको जो भी सर्टिफिकेट है जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, और जैसे हॉरिजॉन्टल जो भी कैटेगरी है जो उनमें भी आपको जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो आपके पास पूर्ण रूप से होना चाहिए। और राजस्थान के मूल निवासी हेतु अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी का सक्षम अधिकारी का यानी कि जो प्रमाण पत्र है वो भी सक्षम अधिकारी का आपके पास होना जरूरी है। और प्रमाण पत्र है वो 1 साल से पुराना नहीं हो, जहाँ भी अपडेट की जरूरत हो, जैसे EWS का है या जैसे OBC का सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी का है तो सामान्य अवधि उसकी 1 साल होती है, तो वो आप लेटेस्ट ही बनाएं। ये विशेष ध्यान रखें। जैसे अब EWS का है तो सक्षम अधिकारी द्वारा नवीनतम प्रमाण पत्र है ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो आप जैसे अभी आपके पास में जैसे पुराना है और इस वर्ष वित्तीय वर्ष का अगर आपने नहीं बनाया है EWS का तो आप पहले प्रमाण पत्र बना लें, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करें। लगभग आपके पास में 10 तारीख तक का समय, यानी कि जैसे ये हो गए तो 13 दिन तो ये हो गए और ये 10 और 23 दिन है, तो आप 2-4 दिन 5 दिन में आप पहले डॉक्यूमेंट है वो सारे अपने तैयार करवा लें लेटेस्ट, उसके बाद में ये अप्लाई करें ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। और आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन पेमेंट, गेटवे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी आप जमा करा सकते हैं। और जैसे ई-मित्र पे कमरा करवाएंगे या पेमेंट गेटवे यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप करते हैं तो ऐसे को 110 रुपये है, किसी भी माध्यम से आप करें। और OBC सामान्य EWS या MBC है उनके लिए 220 रुपये है। और आवेदन भरे जाने हेतु ई-मित्र में जो पेमेंट गेटवे, डेबिट कार्ड, बैंक लिए जाने फीस का अतिरिक्त शुल्क आवेदनकर्ता को अलग से देना होगा। अगर मान लो जैसे अगर एक्स्ट्रा शुल्क लगता है तो आपको अलग देना पड़ेगा। ये फीस है ये पूरी की पूरी आपको जमा करानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा चार्ज है तो आपको अलग से लगेगा। और आवेदन जो भी है वो जैसे आज 10 बजे से शुरू हो चुके हैं, तो ये आप जब भी आप आवेदन करें तो उसकी जो रसीद वगैरह है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपको मिल जाएंगी, तो वो ले लें। और अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर आवेदन के समय स्कैन करके निर्धारित स्थान पर अपलोड करना है। हस्ताक्षर वगैरह आप ध्यान से करें और यथासंभव ब्लैक पेन से करें या मार्कर पेन से, ताकि स्कैन सही हो। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र पे आपको स्कैन करना है। 10वीं की जो मार्कलिस्ट है या जो सर्टिफिकेट है जन्म तिथि के प्रमाण के लिए वो भी आपको अनिवार्य रूप से स्कैन करना है। इसके अलावा जो अन्य जो मार्कलिस्ट वगैरह है जो 12वीं की है वो है। इसके अलावा अगर आप निःशक्त जन है तो मेडिकल बोर्ड से जो निःशक्तता प्रमाण पत्र है वो भी आपको अपलोड करना है। और 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। बहुत पहले बना हुआ है तो आप उसको ऑनलाइन बना लें, क्योंकि पहले जो भी डॉक्यूमेंट बनते थे ऑफलाइन बनते थे, तो निर्धारित समय में आप पहले डॉक्यूमेंट अपने सारे ऑनलाइन तैयार करवा लें, ताकि आपको बाद में काउंसलिंग के समय या जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय समस्या नहीं आए। क्योंकि जैसे कई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें लोग पुराने सर्टिफिकेट लेके आते हैं और वो मान्य नहीं होते हैं, तो उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आप विशेष ध्यान रखें। और स्थायी कर्मचारी है तो आपको नियंत्रण अधिकारी से 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा का प्रमाण पत्र जो प्रपत्र सह इसमें आगे दिया हुआ है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो वो भी आप तैयार रखें। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो सही हो, इसके संबंध में बाद में कोई भी परिवेदना स्वीकार नहीं की जाएगी। और जो भी आप फॉर्म भरें उसका प्रिंट है वो हार्ड कॉपी आप ले लें। जो भी आपके जो नंबर है, ट्रांजैक्शन नंबर, ID नंबर, एप्लीकेशन ID नंबर, वो जो भी आपको आए वो आप संभाल कर रखें। तो इस तरीके से जैसे जब अप्लाई करेंगे तो आपको ऑनलाइन आवेदन जो एप्लीकेशन ID मिलेगी, और यदि आवेदन क्रमांक उपलब्ध नहीं होता तो इसका अर्थ है आपका फॉर्म जमा नहीं हुआ है। ये आप विशेष ध्यान रख लें। सिर्फ ई-मित्र के भरोसे नहीं रहें, आप एक बार चेक कर लें। और जब आपको प्रिंट जो दे उसमें आपका एप्लीकेशन ID और फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन है वो आपको आना चाहिए, तभी आपका फॉर्म है वो माना जाएगा। और जो निर्धारित तिथि तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। और जो फॉर्म की जो भरने की जो वेबसाइट है या अन्य जानकारी है वो www.rajswasthya.nic.in पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा विस्तृत विज्ञापन था। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। अब जैसे फीस वगैरह है तो फीस का मैंने शॉर्ट में उसमें बता दिया, और अब भी जैसे वापस एक बार बता देता हूँ कि जैसे सामान्य जो कैंडिडेट है उनके लिए जो फीस है वो गवर्नमेंट जो भी अगर आपके संस्था में सिलेक्शन होता है राजकीय नर्सिंग स्कूल में तो आपको 10,000 की फीस होगी। जनरल बॉयज़, OBC, SC और क्रीमी लेयर कैंडिडेट उनके लिए जैसे 10,000 में 7,000 ट्यूशन फीस,
लाइब्रेरी फीस, स्पोर्ट्स फीस 1000 रुपये, स्पोर्ट्स फीस 1000 रुपये, और स्टूडेंट वेलफेयर डेवलपमेंट फंड है वो 1000 रुपये, कुल मिलाकर 10,000 रुपये। और ST, SC, MBC, EWS, नॉन क्रीमी लेयर और जितने भी महिला कैंडिडेट है उन सभी के लिए 4000 की फीस होगी। उसका डिवाइडेशन 2800 रुपये ट्यूशन फीस, 400 रुपये लाइब्रेरी शुल्क और 400 रुपये स्पोर्ट्स शुल्क और स्टूडेंट वेलफेयर डेवलपमेंट में 400 रुपये, कुल मिलाकर के 4000 रुपये है ये इसका जो शुल्क है। इस जो प्राइवेट कॉलेज है उनके लिए जो अलग होगा। अब इसमें जो फॉर्म दिया हुआ है कि जनरल और नर्सिंग और मिडवाइफरी के पाठ्यक्रम का फॉर्म है, तो यहाँ जैसे आपको स्वयं का पासपोर्ट साइज का हस्ताक्षरित फोटो स्कैन करके अपलोड करना है। ये खाली फॉर्मेट आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, ये आपको ऑफलाइन कुछ नहीं करना है। ऑनलाइन जहाँ भी आपको इस फॉर्म में जो आपका फोटो है वो लेटेस्ट फोटो है, इसके स्कैन करके अपलोड करना है। और जो भी आपकी उसके अनुसार कैटेगरी वगैरह होगी, जैसे सीनियर सेकेंडरी है तो उस पर आपको क्लिक करना है, साइंस फैकल्टी है तो यस पे करना है, बायोलॉजी ग्रुप है यानी ग्रुप है वो आपको सेलेक्ट करना है, आपकी जो कैटेगरी है महिला पुरुष वो करनी है। इसके अलावा जो जाति वर्ग की जो कैटेगरी वो आपको इसमें से जो भी चेक बॉक्स होगा उसमें से आपको क्लिक करना पड़ेगा। निःशक्त जन है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा, उसके सामने ही प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, वो आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी आवेदन शुल्क वगैरह है वो आपको आ जाएगा। उसके बाद में अभ्यर्थी का नाम है, पिता का नाम है अंग्रेजी में और पति का नाम है अगर विवाहित महिला है तो। इसके अलावा जन्म तिथि है 10वीं के रिकॉर्ड के अनुसार, और सीनियर सेकेंडरी का जो कौन से साल में उत्तीर्ण की, रोल नंबर, पूर्णांक वगैरह ये सारे पढ़ने, एड्रेस आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ आपके हस्ताक्षर होंगे तो हस्ताक्षर भी आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। और जो इसका भाग भी है ये विभागीय कर्मचारियों के लिए, यानी जो पहले से चिकित्सा विभाग में लगे हुए हैं विशेषकर, जैसे उसमें जैसे ANM है या अन्य कर्मचारी है तो उसको आपको यहाँ से टिक मार्क करना है। और स्थायी नियुक्ति की तारीख आपको करनी है, पद स्थापना स्थान आपका कहाँ है वो करना है। और आपको जो भी आपके अधिकारी है, नियंत्रण अधिकारी जो भी आपको कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनके साइन करवा के जो सर्टिफिकेट है ये इसको आप जैसे प्रिंट निकालना है और इसको आप भर करके अपने जो भी अधिकारी है उनके साइन करवा के इसको भी अपलोड करना है। नीचे घोषणा है जो आवेदक की है तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन ऑनलाइन में आ जाएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं या जो भी आप सूचनाएं दे रहे हैं वो सही है, और अगर गलत पाया जाता है तो आपके खिलाफ में कार्रवाई होगी। तो इस तरह का जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन है वो जो ऑनलाइन उसमें करना है। तो ये पूरी विज्ञप्ति, विस्तृत विज्ञप्ति और शॉर्ट में आपको मैंने बता दी किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और जो भी स्टूडेंट नर्सिंग के क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, और खास करके लड़कियों या महिलाओं के लिए कि इनके लिए 80% जो सीटें हैं वो रिजर्व है। फीस भी बहुत कम है, गवर्नमेंट अगर नर्सिंग स्कूल में आपका हो जाता है तो महिलाओं के लिए सिर्फ 4000 रुपये वार्षिक फीस है, बहुत कम फीस है। जबकि जो पुरुष है उनके लिए भी 10,000 है। और अगर आपका सरकारी कॉलेज में नहीं होता है और निजी नर्सिंग स्कूल में आपका होता है तो आपको 50,000 रुपये वार्षिक की फीस है, और 3 साल का कोर्स है, 3 साल का समय निकलता है। और चिकित्सा विभाग में एक विशेष बात है कि इसमें बेरोजगारी नहीं के बराबर है। आप अगर कहीं भी आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आप अपना खुद का रोजगार करा सकते हैं, या किसी भी हॉस्पिटल में आप अगर आपके पास में योग्यता या डिग्री है तो आप वहाँ जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह के अपडेट के लिए इस चैनल पर बने रहें, और मैं अगले वीडियो में ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है GNM के लिए वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। तो चैनल पर बने रहें, बहुत जल्दी मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ, तो वो भी वीडियो आप देख लें ताकि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।